की बात है, माताएं उसी को सखी कहती हैं, एक ही बात है ना। तो सबका दोस्त होता है, सबका कोई न कोई मित्र होता है। अब मित्र हम क्यों बनाते हैं? मित्र बनाने का कारण क्या है? लोग सोचते हैं एक ऐसा कोई हो हम जिनसे दिल की बात कर सकें। लोग जो बात किन्हीं से नहीं कहते हैं ना, वो बात अपने मित्र से कह देते हैं। जो बात किन्हीं से नहीं कह सके, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम पिताजी को नहीं कह सकते हैं लेकिन माँ को कह देते हैं। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो पिताजी को नहीं कह सकते, माँ को भी नहीं कह सकते हैं, भाई को कह देते हैं। कुछ बातें होती हैं जो बहन को कह देते हैं। लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम न पिताजी को कह सकते हैं, न माँ को कह सकते हैं, न भाई को कह सकते हैं, न बहन को कह सकते हैं। हम घर में किसी को भी कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम किसी को नहीं कह सकते। और जब आप उस बात को छुपा करके रखते भीतर में, जब तक किसी को कह नहीं देते तब तक भीतर में बात घूमती रहती है कि नहीं? भीतर में बात घूमती रहती, औकलाते रहते हैं। होता किसको कहें, सोचता है कि माँ को कहें फिर खतरा होता, अगर माँ को कह देंगे पता नहीं खतरा हो जाएगा। पिताजी को कह देंगे पता नहीं कोई खतरा हो जाए, पिताजी बात को न माने, हमारा वैल्यू न दे। लोग सोचते हैं ना। कुछ ऐसी बातें हमारे जीवन में होती हैं जो हम न पिताजी को कह सकें, जो न माँ को कह सकते हैं, किसी को नहीं कह सकते। तो जो बात हम किसी को नहीं कह सकते हैं वो बात आप किनसे कहते हैं? मित्र से कहते हैं कि नहीं? मित्र के पास कोई पर्दा रहता है। एक मित्र ऐसा होता है हम जिसके सामने दिल खोल करके अपनी सारी बातें कह सकते हैं। चाहे जैसी भी बातें हो, अच्छी से अच्छी बातें भी दिल खोल करके यदि कोई बोलता है, अपने मित्र से बोलता है। खराब से खराब बातें, गंदी से गंदी बातें, किसी भी तरह की जो बातें होती है ना, दिल खोल करके जिनसे हम बोल सकें, हम अपने मन का भड़ास जिनके सामने निकाल सकें, अपने तहे दिल से, अपने दिल की गहराई की बात यदि किन्हीं से कह सके, उसी का नाम होता है मित्र। होता है कि नहीं? सब मित्र बनाते हैं, मित्र के बिना कोई नहीं रह सकते। इसलिए भगवान श्री राम ने भी मित्र बनाया है, भगवान ने मित्र बनाया है। ये बात तो सब कोई जानते हैं कि राम भगवान के मित्र हैं सुग्रीव, ये सब कोई जानते हैं। राम भगवान के मित्र थे गुहनिसार, ये सब कोई जानते हैं। ये सब कोई जानते हैं ना। ये बच्चे को शांत करके रखिए, जिसका छोटा छोटा बच्चा उसको शांत करिए, यहाँ से निकाल दीजिए उसको। माइक में इको कम कर दीजिए बच्चा, हेलो इको कम करिए, इको मत दीजिए, प्लेन रख जाओ। ये बच्चे को बाहर ले जाइए। क्या कह रहे थे हम? सब सुन रहे हैं कि नहीं? देखिए श्रोता को ना यहाँ सामने आके बैठना चाहिए। धूप में गर्मी है क्या दादे? यहाँ सामने आके बैठे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। श्रोता वक्ता आमने सामने रहे ना। देखिए हमारे सामने बिल्कुल जगह खाली है, इधर लोग बैठे हैं, उधर जहां तहां बैठे हैं। पहले धूप थी लेकिन अब तो ठंडा हो रहा है, सामने बैठना चाहिए। क्या कह रहे थे हम? राम भगवान के मित्र सुग्रीव, ये बात सब कोई जानते हैं। राम भगवान के मित्र गुहनिसाद, ये भी सब कोई जानते हैं। लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि राम भगवान के मित्र विभीषण जी भी थे। आप पढ़ेंगे रामायण में लिखा हुआ है। अब भगवान ने खुद से वर्णन किया। भगवान कहते विभीषण को, सुनहु सखा, सुनहु सखा कह कृपा निधाना, अजहि जय होय सो चंदन आना। सखा, सखा मतलब क्या होता है? मित्र होता है। भगवान कहते हे मित्र मेरी बात को सुनो। किसको कह रहे? विभीषण को कह रहे। कृष्ण भगवान के मित्र सुदामा थे, सब कोई जानते हैं। अब प्रातः काल मैंने कहा था कृष्ण भगवान के सगे फुफेरा भाई है अर्जुन, ये भी लोग जानते हैं लगभग। और ये भी लोग जानते हैं कि कृष्ण भगवान अर्जुन के सारथी बने थे, ये भी सब कोई जानते हैं। लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से दोस्ती भी की थी, वो मित्र भी थे भगवान के। लिखा है गीता में, आप पढ़िएगा, गीता का 11वां अध्याय पढ़िएगा, वहां अर्जुन भगवान से कहता है, सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम
हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदम मया प्रमदात परिणय वापी। अर्जुन कहता है, अर्जुन कहते हे सखा। सखेति मतलब क्या होता है? वही सखा, सखा कहते थे अर्जुन। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को सखा कहते थे। और भगवान श्री राम विभीषण को कहते हैं सुनहु सखा कर कृपा निधाना। हे सखा, हे मित्र, मेरी बातों को सुनो, है ना। ये सब कोई जानते हैं। और ये भी सब कोई जानते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा से जा रहे थे उज्जैन अवंतिकापुरी गुरु सांदीपनि के यहाँ विद्याध्ययन करने के लिए, तो रास्ते चलते चलते रास्ते में ही सुदामा मिल जाते हैं। सुदामा थे ब्राह्मण और श्री कृष्ण भगवान को गीता में यादव कहा, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, यादव कहा है। तो भगवान है यादव और सुदामा थे ब्राह्मण, और दोनों साथी गए पढ़ने के लिए वहां उज्जैन। उज्जैन को दूसरी भाषा में अवंतिकापुरी भी कहते हैं, अवंतिकापुरी। तो वहीं रहते थे, गुरु सांदीपनि मुनि रहते थे, तो वहीं ये दोनों गए हैं पढ़ने के लिए। और गुरु सांदीपनि मुनि ने दोनों की दोस्ती करवा दी है, दोनों की मैत्री करवा दी है। सब सुन रहे हैं ना बात? सोइए मत कोई। देखिए बूढ़ी माता सोने लगी। सोते कहाँ बीच में आके? नींद लगती है। कोई सोइए मत, आप खोल के सीधा होकर बैठिए। एक तो 2 दिन के लिए हम आए हैं यहाँ, आज तो बीती रहा, कल भर की बात है। यहाँ करके सोएंगे तो हम सुनेंगे किसको? सावधान होकर के सुनिए। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती महर्षि सांदीपनि ने कराई है। जैसे यहाँ पर हनुमान जी ने राम और सुग्रीव की दोस्ती कराई है ना, ये त्रेता की घटना है। और द्वापर में सांदीपनि मुनि ने सुदामा और कृष्ण की दोस्ती कराई है। ये दोस्ती ये मैत्री चल रही है ना सब दिन से। और भगवान ने जब मैत्री करी है सुग्रीव से, तो भगवान ने एक बात कही। भगवान ने कहा कि हे मित्र, आज से आप मेरे मित्र हो गए, और देख लीजिएगा आपके जितने दुख है ना, आज तो सब मेरा दुख हो गया। आज से जो आपके शत्रु है ना, वो सब मेरा शत्रु हो गया। सुनो सुग्रीव बारी मारी हूं बालही एक ही बाण, अब ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न ओरही प्राण। हे मित्र सुग्रीव, यदि बाली आपका शत्रु है ना, तो अब आप ये समझ लीजिए कि बाली आज से मेरा भी शत्रु हो गया। वो शत्रु भगवान का था नहीं, बाली भगवान का शत्रु नहीं है। लेकिन जब भगवान ने सुग्रीव से मैत्री करी है, दोस्ती करी है, तब भगवान कहते यदि ये बाली आपका शत्रु है ना, तो मेरी दोस्ती का, मेरी मित्रता का ये मोल है, ये महत्व है कि आज से आपका जो शत्रु है बाली, वो मेरा भी शत्रु हो गया। ऐसा भगवान ने संकल्प किया। देखिए मित्र कैसा होता है। यहां तक हम लोगों ने पाठ में सुना ना, भगवान के कहने का भाव यह है कि दुनिया में सब कोई न कोई मित्र बनाते हैं, सब मित्र बनाते हैं। भगवान के भी कई मित्र है ना, सुग्रीव है, निषाद है, और विभीषण जी कई मित्र हैं भगवान के। कृष्ण भगवान के भी कई मित्र हैं, और आपके भी कई मित्र होते हैं। सब कोई न कोई मित्र बनाते हैं। जबकि पहले से है, पहले से घर में माँ है, पिताजी है, भाई है, बंधु सब कोई है घर में। सबके रहने के बाद भी आपको मन में संतोष नहीं होता है, क्योंकि आप दिल की बात कहना चाहते हैं ना। आप अपने भीतर की बात, हृदय की बात, आपके भीतर जो एक पड़ा हुआ है, सड़ रही है बातें, उसको आप किसी से कहना चाहते हैं, तो दोस्त ही तो होगा ना वो। तो भगवान ये संदेश दे रहे हैं कि ठीक है आप मित्र बनाइए, पर कैसे को मित्र बनाइए, किनसे आप दिल खोल करके बातें करिए, कौन आपका साथ देगा हमेशा, कौन आपका सहयोग करेगा हमेशा, इस बात को खूब बढ़िया से विचार लीजिए। इसलिए प्रसंग मैंने पाठ करवाया। भगवान सुग्रीव से मैत्री कर लिए। अब फिर मित्र का लक्षण आपने सुना ना पाठ में। राम भगवान ने मित्र का 7 लक्षण बताया। ध्यान से सुनिए। कितना लक्षण? 7 लक्षण। आप भी ध्यान से सुन लीजिए। जिसमें 7 लक्षण दिखाई पड़े ना, उसी को अपना मित्र बनाइएगा। ये राम भगवान बोल रहे हैं।
ये सातों लक्षण जिसमें दिखाई पड़े, यदि उसको आपने मित्र बनाया तो जीवन सुखी हो जाएगा। और यदि एक भी लक्षण में कमी रही, उसको आपने मित्र बना लिया, तब भगवान ने यह भी कहा दिया, अपने पाठ में सुना, भगवान कहते सेवक सठ नृप कृपन कुनारी, कपटी मित्र शूल समचारी। कपटी मित्र, मूर्ख सेवक और कंजूस राजा और उल्टा पत्नी, यदि चार किसी को मिले ना, वो कभी सुखी नहीं रह सकता। यदि चार किसी के जीवन में हो, मूर्ख सेवक किसी को मिल जाए, सठ सेवक सठ किसी को मूर्ख सेवक मिल जाए, वो कभी सुखी नहीं रहेगा। या फिर किसी की पत्नी उल्टा हो, वो कभी सुखी नहीं रह सकता। और यदि कहीं का राजा कंजूस हो, कृपण हो, वो भी सुखी नहीं रह सकता। और इसी तरह से यदि किसी का मित्र कपटी हो जाए ना, कहता वह भी सुखी नहीं रह सकता। सेवक सठ नृप कृपण कुनारी, कपटी मित्र शूल समचारी। शूल आप समझ रहे हैं ना? शूल का मतलब क्या होता है? दुख। शूल का मतलब दुख, पीड़ा। ये राम भगवान बोल रहे हैं, यदि किसी के जीवन में ये सब हो जाए, कपटी मित्र मिल जाए, तो भगवान कहते हैं वहां दुख की जगह फिर सुख की जगह फिर वहां पर दुख हो जाएगा। इसलिए राम भगवान कहते हैं कैसे को मित्र बनाइए। भर्तृहरि कहते हैं कि बिना मित्र का रह लीजिए, लेकिन कपटी मित्र मत बनाइएगा। वरम न मित्रम कुमित्र मित्रम, वरम न राज्यम कुराज्य राज्यम, वरम न दारा कुदार दारा, वरम न शिष्य कुशिष्य शिष्यो। बिना शिष्य का रह लेना चाहिए, लेकिन कुशिष्य नहीं बनाना चाहिए। बिना पत्नी का रह लेना चाहिए, लेकिन उल्टा स्त्री को अपनी पत्नी नहीं बनाना चाहिए। बिना राजा के रह लेना चाहिए, लेकिन कृपण राजा को, कंजूस राजा को अपना राजा नहीं बनाना चाहिए। इसी तरह से कहते हैं बिना मित्र का रह लीजिए, लेकिन कपटी को अपना मित्र कभी मत बनाइएगा। कपटी मित्र मत बनाइए। राम भगवान वही कहते कि आप मित्र बनाते, दुनिया में दोस्त बनाते फिरते हैं, जबकि घर में आपके सब हैं। घर में सब है, घर में माता पिता सब है, भाई बंधु सब है, तब भी आप मित्र बनाते फिरते हैं। तो भगवान कहते सुन लीजिए कैसा मित्र बनाना चाहिए। और भगवान ने यह कह करके मित्र का 7 लक्षण बताया है। सुन लेते पाठ में। पहला लक्षण भगवान ने क्या कहा? जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन ही बिलोकत पातक भारी। भगवान कहते जो अपने मित्र के दुख को देख करके दुखी नहीं होता है, ऐसे व्यक्ति को देख करके पाप लग जाता है। अब समझिए, हमने किसी से दोस्ती करी, हमने किसी से मैत्री करी, और उसको कोई दुख है और हम इधर खुश हैं, तो समझिए ऐसे व्यक्ति को पाप लग जाता है। इसलिए राम भगवान ने जब सुग्रीव से मैत्री करी है ना, तो सुग्रीव से मैत्री करने के बाद तुरंत भगवान कहते हैं सुनो सुग्रीव मारी हूं, अब बाल ही एक ही बाण, अब ब्रह्म रुद्र शरणागत गयन ओ रही प्राण। हे मित्र सुग्रीव, अब यदि बाली आपका शत्रु है ना, तो समझ लीजिए आज तो मेरा शत्रु हो गया। अब चाहे वो ब्रह्मा के पास चले जाए, विष्णु के पास चले जाए, शंकर के पास चले जाए, वो किसी के भी पास चला जाए बाली, अब वो मेरे बाणों के प्रहार से बच नहीं सकता। उसको मार करके आपको मैं शत्रु रहित कर दूंगा। ये संकल्प करते हैं राम। ऐसा मित्र होना चाहिए। राम भगवान कहते जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, कि नहीं बिलोकत पातक भारी। जो अपने मित्र के दुख से दुखी नहीं होता, ऐसे व्यक्ति को देखने मात्र से पाप लगता है। दूसरा लक्षण भगवान कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, तो ये मत कोई। दूसरा लक्षण भगवान कहते हैं निज दुख गिरी सम रज करी माना, मित्र के दुख रज मेरु समाना। यदि अपने जीवन में कोई दुख हो ना, तो अपने दुख को व्यक्ति अगर पहाड़ के समान भी दुख हो जीवन में, उसको धूल कण के समान छोटा समझे। और यदि मित्र का दुख धूल कण के भी समान हो, तो भगवान कहते उस दुख को पहाड़ के समान, मेरु पर्वत के समान समझे। ये मित्र का लक्षण है। अब देखिए, ऐसा आपका मित्र है जिससे आपने दोस्ती करी, ऐसा आपका मित्र है कोई?
निज दुख गिरि सम रज करी जाना, अब मित्र के दुख रज मेरु समाना। जिससे आपने दोस्ती करी है, देखिए क्या अपने छोटे से दुख को वो भूल करके आपके दुख को याद करता है? या यदि आप किसी के दोस्त बने तो देखिए आप ऐसा लक्षण है कि अपने छोटे से दुख को, अपने पहाड़ के समान दुख को भुला करके मित्र के हम छोटे से तुच्छ दुख को भी बड़ा समझ करके उसको दूर करने का प्रयास करें। ऐसा देखिए लक्षण आप में है या आपके मित्र में है? यदि नहीं है तो उससे दूर हो जाइए। कौन बोल रहे हैं बात? राम भगवान बोल रहे हैं। भगवान झूठ बोलेंगे क्या? भगवान झूठ भी बोलते हैं? राम भगवान कभी झूठ नहीं बोलते। राम के लिए लिखा हुआ है रामायण में, रघुकुल रीत सदा चली आई, अब प्राण जाई पर वचन न जाई। राम, भगवान राम कहते थे, राम एक बात बोलता है, जो बोलता वो करता है। तो भगवान बोल रहे हैं कि आप समझ लीजिए, यदि आपने किसी को मित्र बनाया है तो ऐसा गुण उनमें होना चाहिए, अपने पहाड़ के समान दुखों को भी वो तुच्छ समझे, धूलकण की तरह समझे, और मित्र के दुख अगर धूलकण के भी समान, उसको पहाड़ के समान समझ करके दूर करने का प्रयास करे। यह लक्षण है मित्र का। आप पढ़िएगा भागवत, भागवत में लिखा हुआ है, जैसे कृष्ण और सुदामा मित्र है ना भागवत में, इसी तरह से वसुदेव और नंद बाबा ये दोनों भी मित्र है। लिखा भागवत में वसुदेव और नंद बाबा दोनों दोस्त है, मित्र हैं, और दोनों भगवान के पिताजी हैं। जानते हैं ना, वसुदेव बाबा भगवान के सगे पिताजी हैं और नंद बाबा ने भगवान को पाल पोस करके बड़ा किया। दोनों पिताजी का रोल निभाए और दोनों आपस में मित्र हैं। और आप पढ़ेंगे ना भागवत में लिखा हुआ है, वसुदेव बाबा के 6 पुत्र को कंस ने मार दिया। अब कल्पना करिए, किसी व्यक्ति का 6 पुत्र मर जाए, दुख होगा कि सुख होगा? कितना दुख होगा। एक पुत्र के मरने से लोग कितना दुखी हो जाते, लेकिन जिनके 6 पुत्र लगातार मरते चले जाए, उसको कितना दुख होगा। आप कल्पना करिए, वसुदेव बाबा के 6 पुत्र की मृत्यु हो गई है, लेकिन वो जो कृष्ण भगवान है ना, वो प्रकट कहाँ हुए हैं? नंद बाबा के यहाँ प्रकट हुए हैं ना। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, लोग भागवत में गाते हैं ना। तो ये नंद बाबा के यहाँ प्रकट हुए हैं कृष्ण भगवान, यद्यपि जन्म वही लिए कंस के कारागार में, लेकिन वहां से निकल करके भगवान कहाँ चले गए? नंद बाबा के यहाँ। जब छठी का दिन आया ना, 6 दिन जब भगवान को जन्म लिया हुआ हो गया, और वहां पर वसुदेव बाबा को पता चला, और भगवान श्री कृष्ण के जन्म के 6ठा दिन नंद बाबा गए हैं कंस का कर चुकाने के लिए मथुरा। और कंस का कर चुकाने के बाद तब नंद बाबा कंस के कारागार में वसुदेव बाबा से जाकर के मिले। और जैसे मिले हैं ना वसुदेव बाबा कंस नंद बाबा से, तो नंद बाबा से मुस्कुरा करके मिले, हंस करके मिले हैं। क्यों हंस करके मिले हैं? जिनका 6 बेटा मर जाए वो कभी हंसेगा? वो कभी हंस नहीं सकता, लेकिन हंस वो इसीलिए रहे हैं क्योंकि उनके जो मित्र है ना, ये नंद बाबा, इनका पुत्र जीवित है अभी, इसीलिए वो हंस रहे हैं। इसी को बोलते हैं मित्र के दुख रज मेरु समाना, और निज दुख रज करी। अपने जो दुख है ना, उस दुख को छोटा समझे और मित्र के दुख को बड़ा समझे। अपने सुख को भी छोटा समझे और मित्र के सुख को बड़ा समझे। ये गुण है मित्र का। तो यद्यपि वसुदेव बाबा के 6 पुत्र मर गए हैं, लेकिन नंद बाबा के यहाँ जो कृष्ण प्रकट हुए हैं, इस बात से वसुदेव बाबा खुश हो रहे हैं। ये मित्र का लक्षण है। और दूसरा खुश होता वहां, अरे मेरा 6 बेटा मर गया, तुम्हारा हुआ तो क्या हो गया? जब अपना घर में रहो, मुंह फैला के बैठे रहते कि नहीं? ये लक्षण राम भगवान कहते, जिसके भीतर ये लक्षण आपको दिखाई पड़े, अपने बड़े से बड़े दुख को तुच्छ समझे, उससे दोस्ती करिएगा, वो आपके दुखों को दूर करेगा।